भगवान अम्मा भगवान जय श्री 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 अम्मा भगवान श्री अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान अम्मा भगवान जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान श्री अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान अम्मा भगवान जय श्री 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 अम्मा भगवान श्री अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान श्री अम्मा भगवान जय श्री अम्मा भगवान भगवान अम्मा भगवान जय श्री 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 अम्मा भगवान सभी भक्तों को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान शरणम। सबसे पहले हम श्री अम्मा भगवान के मूल मंत्र करके इस गुरुकुल कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुष
पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम जय बोलो श्री कल्कि भगवती भगवान की जय। तो आप सभी को इस गुरुकुल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले श्री अम्मा भगवान के टीचिंग को सुनेंगे। श्रद्धा भक्ति से दोनों हाथ जोड़ते हुए सुन लीजिए। Sri Bhagavan's quotes. स्क्रीन में अच्छे से देखते हुए सुन लीजिए। The best relationship is the one in which your love for each other exceeds your need for each other. Happiness is the index of growth. Sri Bhagavan. तो इसमें श्री अम्मा भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, सबसे अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें आपका एक दूसरों के प्रति प्रेम, आपकी एक दूसरों की जरूरत से अधिक होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अटैचमेंट और प्रेम माने आसक्ति और प्रेम जो है दो अलग चीज है। अक्सर हम उलझन में पड़ जाते हैं कि ये दोनों एक ही है करके समझते हैं हम, लेकिन आसक्ति जो है इसमें अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं कि सामने व्यक्ति आपके जरूरतियों को पूरा करना है। उदाहरण से पत्नी जो है पति से विनती कर रहे हैं कि खुद का घर बनना है करके, खुद का घर होना चाहिए। तो किसके लिए? ताकि उनका खुद का सुरक्षिता होने के लिए। आप चाहते कि आपका बेटा जो है बहुत अच्छा मार्क्स मिलना है, उसके पीछे यह अपेक्षा है ताकि सभी रिश्तेदार के नजर में आपका महत्व होगा। कभी कभी हम कुछ लोगों को बताते हैं कि आपको मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपको मिस करता हूं। अगर आपका उपस्थिति नहीं है कुछ घंटों के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ सच्चाई देखेंगे तो क्या है? सामने व्यक्ति जो है आपके खालीपन को या आपके प्रेम की कमी को के लिए सामने व्यक्ति की जरूरत है। तो ये जो
अक्सर दूसरों के लिए, दूसरों से जो प्यार अपेक्षा कर रहे या ध्यान अपेक्षा कर रहे हैं आप, तो ये है आसक्ति। इसलिए जब कुछ रिश्ता में कुछ संघर्ष होता है, ये किसके लिए होता है? अगर आपकी अपेक्षा सामने व्यक्ति ने या आपकी जरूरत सामने व्यक्ति ने पूरा नहीं किया, तब रिश्ता में संघर्ष होता है। अगर आपका हृदय विकसित होगा और आप प्रेम को अनुभव करेंगे, तो क्या होगा? आप उस व्यक्ति से निरंतर वो संबंध को महसूस करेंगे, अपनापन महसूस करेंगे, आपके लिए उनके लिए शुभकामनाएं होगा, और आप अक्सर दूसरों को सहारा देने वाला कार्य में उलझेंगे। वो व्यक्ति कोई भी हो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए तो भी चलता है, आप जरूर दूसरों को सहारा करते हैं। इसलिए प्रेम जो है पूरी तरह से अलग है, और ये प्यार होगा जब आप दूसरों के प्रति आपका हृदय विकसित होगा। दूसरा टीचिंग अम्मा भगवान हमें सिखा रहे, खुशी विकास का चिन्ह है। माने प्रगति जो है, ऐसे एक व्यक्ति के नाते हम चाहते कि हमारे जिंदगी में सभी जगह पर प्रगति होना, ऐश्वर्य में प्रगति होना, शिक्षा में प्रगति होना, पद में प्रगति होना, सामाजिक स्थिति में प्रगति होना। कभी कभी ऐसे होता है कि सभी पहलू में प्रगति है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम खुशी को त्याग करते हैं और ये सभी चीजों के पीछे, इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते, उसका कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि आप इन सभी के पीछे क्यों है? इन सभी चीजों को पाने की इच्छा क्यों है आपको? क्योंकि आपको लगता है ये सभी चीज मुझे मिलेगा, तो आपका मान्यता ऐसा है कि मैं खुश रहूं। तो ऐश्वर्य को पाने के लिए या कुछ पद को पाने के लिए या कुछ शिक्षण को पाना इम्पोर्टेंट है, वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये भी देखना है, इस सभी चीजों को पाने के जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी आपको खुशी देना है। इन सभी चीजों को पाने की जो माध्यम है, वो भी आपको खुशी देना है। और वो खुशी कब मिलेगा? जब आप ऐसे निर्णय लेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन लाना है, दूसरों के जीवन में भी समृद्धि मिलना है, तभी सच्चा प्रगति आपकी जिंदगी में आएगा। आपकी जिंदगी में सच्चा विकास होना है तो वो योगदान से जुड़ना है, क्योंकि आखिर में आपका प्रगति किससे पता चलेगा? आप कितना आनंद है, कितने खुश है आप, उससे पता चलता है कि आपके जीवन में कितना प्रगति होगा। जैसे समझ लीजिए एक घर को बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वहां पर आपने ऐसे योजना किया, वहां पर झूला रहना है, स्विमिंग पूल रहना है बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। और एक आधुनिक रसोई घर निर्माण करना है जहां पर आपके पत्नी खुश हो जाएंगी, और अच्छे से पेड़ पौधा सब रखना है ताकि अच्छे से छाव मिल जाता है जो आते जाते लोगों के लिए। तो इस तरह आप जब आपके बच्चों को खुश करना चाहते, पत्नी को खुश करना चाहते, आपके चारों ओर जो लोग हैं उनको खुश करना चाहते हैं,
तब क्या होगा, ये सब कुछ आपको प्रेरित किया जाएगा और सब कुछ काम सहजता से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही आप कुछ व्यापार कर रहे हैं, केवल आपका ध्यान पैसों को इकट्ठा करने के लिए ही नहीं रहना है, उसके साथ साथ एक ऐसे अच्छी वस्तु को कस्टमर को देना है, ग्राहक को एक अच्छी वस्तु देना है, इसके ऊपर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। और जब आप वो महसूस करेंगे या वो सोचेंगे कि मेरे जो ग्राहक है उनको कितना सुविधा होगी मेरा इस वस्तु से, वो ज्यादा खुशी देगा आपको और तब अपने आप अच्छे से लाभ आपको मिल जाता है। तो अभी श्री अम्मा भगवान के अद्भुत को देखेंगे, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। सभी को नमस्ते। आज के चमत्कार को सुनने के पहले आइए सुनते हैं श्री भगवान का चिंतन। जब आप वाकई साधारण बन जाते हैं तब सांसें भी असाधारण हो जाती है। आज का चमत्कार। भुवनेश्वर उड़ीसा से मैं डॉक्टर मनीषा दास हूँ। मैं अपनी माँ के साथ हाल ही में घटित एक चमत्कार साझा करना चाहती हूँ। मेरी माताजी डॉक्टर राजश्री दास पेट और पीठ के दर्द से पीड़ित थी और ये दर्द पांव तक जा रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि वो रात को ठीक से सो नहीं पा रही थी। इस कारण उनमें धीरे धीरे मनोदैहिक विकार के लक्षण दिखने लगे थे। दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हमने उनसे किसी डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज कराने के लिए कहा, परंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि हमारे दिव्य माता पिता श्री परम ज्योति उन्हें पूरी तरह ठीक कर देंगे। हमने श्री परम ज्योति से उनके आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। हम लोगों ने उनके साथ शाम 8:30 बजे के एकत्वम गुरुकुल प्रक्रिया में नियमित रूप से भाग लिया और उनके लिए प्रार्थना की। हमने हमारे अनुरोध पर उनके आरोग्य प्राप्ति और जल्दी ठीक होने के लिए कॉन्फ्रेंस में सामूहिक प्रार्थना भी की गई। एक दिन शाम 8:30 बजे की प्रक्रिया के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई तेज रोशनी उनके पेट में प्रवेश हुई और पेट और टांगों में उन्हें झंझनाहट सी महसूस हुई। उसके बाद वो सो गई। प्रक्रियाओं में नियमित रूप से भाग लेने से उनको गहरी नींद आने लगी और उनकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। उनका दर्द भी पूरी तरह गायब हो गया। हमारे प्यारे श्री परम ज्योति अम्मा भगवान को उन पर अनुग्रह की वर्षा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और अनंत आभार। आपके कमल चरणों में सर्वदा। धन्यवाद। इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जब आप वास्तविक रूप से सामान्य बन जाते हैं तब श्वास लेना भी अद्भुत होता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो है बाजार में चल रहे हैं और जैसे वो चल रहे हैं रास्ते में उनको मुक्ति मिल गया, तब वो क्या करेंगे? वो ऐसे चलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो कूदेंगे और सभी को घोषणा करेंगे कि मुझे मुक्ति मिल गया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अंदर कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए उनको जरूरत भी नहीं लगता है खुद को स्थापित करने का। और वो सामान्य जो कार्य है, मार्केट में जाना और क्या करना, वो सब कुछ चालू ही रखेंगे। लेकिन वो जो चल रहे हैं, वो साधारण जो
कार्य है वो चल रहे हैं, वो श्वास ले रहे हैं, वो पानी को पी रहे हैं, वो एक फल को केला खा रहे हैं, वहां पर सब कुछ सेम कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब हर एक अनुभव जो है अति अद्भुत लगेगा उनको। क्यों? क्योंकि वहां अंदर कोई व्यक्ति ही नहीं है। इसलिए जीवन मुक्ति जो है एक व्यक्ति का एक प्राकृतिक अवस्था है, और जब जीवन मुक्ति मिलता है, हर एक साधारण अनुभूति भी बहुत ही अद्भुत आनंद महसूस करेंगे, एक अद्भुत अनुभूति बन जाएगा। अभी श्री अम्मा भगवान और क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। स्क्रीन में देखते हुए ध्यान से सुन लीजिए। Become conscious of the crowd inside you. They are talking to each other all the time. This is the inner dialogue. Sri Bhagwan. Reflection. Become conscious of the inner dialogue. इस टाइमलेस इनसाइट्स में श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? अपने अंदर की भीड़ के प्रति सचेत हो जाइए। वे हर समय एक दूसरों से बातें कर रहे हैं, यही आंतरिक संवाद है। मन इसमें श्री भगवान हमें ये सिखा रहे, अपने अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व है, और ये व्यक्तित्व निरंतर एक दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। समझ लीजिए अपने अंदर अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व है, तो निरंतर क्या कर रहा है वो व्यक्तित्व? आपको डांट रहा है। अरे आज आप 5:30 बजे जैसे आपने सोचा है वैसे उठे नहीं, आप व्यायाम नहीं किया है, आपने जो कुछ नियोजित किया है वैसे समय के अनुसार कुछ भी नहीं किया। तो ये सब कौन बोल रहे हैं आपके अंदर? अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व। लेकिन और एक व्यक्तित्व है जो अनुशासन प्रिय बिल्कुल नहीं है, तो वो व्यक्तित्व अनडिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी बोल सकते। वो तो कुछ समय को फॉलो नहीं करता है, और वो व्यवस्थित नहीं रहना चाहता है, और वो हमेशा आजाद रहना चाहते, सहज रूप से रहना चाहते। तो क्या हो रहा है? ये दो व्यक्तित्वों के बीच में बातचीत चल रहा है, ये दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, दोनों विरुद्ध बात कर रहे हैं। वैसे ही समझ लीजिए आपके अंदर एक व्यक्तित्व है, सुविधा चाहने वाला व्यक्तित्व। वो चाहता है कि आप एक सुंदर ड्रेस को खरीदना है और अच्छे से पहनना है। लेकिन और एक व्यक्तित्व है, कंजूस व्यक्तित्व आपके अंदर, वो चाहता है कि आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, और दोनों के बीच में आंतरिक संवाद हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? एक सुंदर कपड़ा, सुंदर ड्रेस जो है खरीदना चाहते हैं, लेकिन कम कीमत में, और उस कीमत कम करने के लिए बहुत ज्यादा वो व्यक्ति से जो सेल कर रहे हैं उनसे बार्गेनिंग करेंगे। या आप क्या करेंगे? ऐसे ही ड्रेस जो है रिटेल शॉप में या रोड साइड शॉप जो रहता है, दुकान रोड के पास, उसमें लेने के लिए कोशिश करेंगे ताकि कम पैसे में आएगा। तो वैसे हम देखेंगे तो हजारों व्यक्तित्व है हमारे अंदर। ये व्यक्तित्व एक दूसरों के साथ कंटिन्यू निरंतर बातचीत कर रहा है। कभी कभी दोनों के बीच में होता है,
कभी कभी बातचीत समूह में बातचीत होता है, माने निरंतर अपने अंदर शोर हो रहा है। अम्मा भगवान क्या साधना दे रहे? अम्मा भगवान कह रहे जो आपके अंदर आंतरिक संवाद हो रहा है उसके प्रति सचेत हो जाइए। ये टीचिंग अम्मा भगवान हमें सिखा रहे। अभी और आगे स्क्रीन की ओर देखते हुए ध्यान से सुन लीजिए। Just like the shirt that you're wearing is not really your shirt. You're not the one who tailored it. You're not the one who grew the cotton which went into it. In fact, the whole universe has gone into it, and still you call it your shirt. So, thought has taken millions of years to evolve. It is there in the thought sphere, and we're just borrowing thoughts. So, by no stretch of imagination could you call them your thoughts, because you are not the creator, and it is so complex. A lot of things have gone into creating that thought, like your shirt, and you're merely wearing it. So that's all there is to it. How could it be your thought? You're not the designer, you're not the creator. Actually, people, when they go to certain places, they can pick up the thoughts which are in the thought sphere there. And they will be complete strangers to her thoughts. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिए। जो शर्ट आप पहन रहे हैं, तो इसके पहले श्री भगवान से ऐसे प्रश्न किया गया, विचार कहां से आते हैं भगवान? तो श्री भगवान ऐसे सिखा रहे हमको, जो शर्ट आप पहन रहे हैं वह वास्तव में आपकी नहीं है। आपने उसे सिलाया नहीं, आपने वो कपास नहीं उगाई जिससे ये शर्ट बननी है। वास्तव में इस शर्ट के बनने में पूरे ब्रह्मांड का हाथ है, फिर भी आप उसे अपनी शर्ट कह रहे हैं। उसी प्रकार से विचारों का विकास होने में लाखों वर्ष लगे हैं। विचार वातावरण में हैं और हम केवल उन्हें उधार ले रहे हैं। इसलिए आप किसी भी कल्पना में रहकर विचारों को अपना नहीं कह सकते, क्योंकि आपने विचारों का निर्माण नहीं किया और ये बहुत जटिल है। शर्ट की तरह विचार को बनाने में भी बहुत सारी चीजें गई हैं। आपने केवल शर्ट पहनी है, उसी प्रकार से विचार आपका कैसे हो सकता है? आप उसके रचनाकार नहीं, निर्माता नहीं। आप स्थानों से विचार उठा सकते हैं। लोग कुछ स्थानों में जाकर वातावरण से विचार उठा सकते हैं और ये विचार उनके लिए अनजान होते हैं। और आगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं? ध्यान से सुनिए। The awakened one is happy for no reason. The unawakened one is happy for some reason. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति बिना किसी कारण के खुश होता है। जिसे मुक्ति नहीं मिली, उसके खुश होने के लिए कारण होता है।
माने जिनको मुक्ति मिलता है उनके अंदर मैं हूं करके भावना नहीं रहता है, इसलिए उनके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है और कोई व्यक्तिगत जरूरतें भी नहीं है। जो भी वो अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव कर रहे हैं, जो भी अंदर है उसको वो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर पूरा आनंद है। उसके लिए कुछ दिखाई देने वाला कारण नहीं है, लेकिन कारण रहित आनंद उनके अंदर है। जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिला है उनके अंदर वो व्यक्ति है करके भावना है और उनके व्यक्तिगत जरूरतें भी हैं, और जब तक वो व्यक्तिगत जरूरतें पूरा नहीं होता है तब तक वो खुश नहीं रह सकते। यही अंतर है जिनको मुक्ति मिला और जिनको मुक्ति नहीं मिला। और आगे श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे, ध्यान से सुन लीजिए। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, every obstacle is an opportunity. श्री अम्मा भगवान हमें इसमें क्या सिखा रहे हैं? हर विघ्न एक अवसर है, यही सफलता का एक सीक्रेट है करके सिखा रहे। जैसे एक युवक है, वो बहुत ही गरीब परिवार से है, वो बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं और नौकरी पाया है बहुत अच्छा कंपनी में और बहुत अच्छे से पैसे कमाने लगे। वो बहुत खुश हो गए हैं कि अंत में मैं अच्छे से सेटल हुआ हूं करके, जिंदगी में आगे बढ़ा हूं करके। लेकिन जो लोग उनसे जलते हैं, कैसे भी करके उनको नौकरी से निकाला गया। थोड़ा दिन तक वो दुख थे, लेकिन फिर से वो अपना खुद का कंपनी शुरू किया और अभी 50 गुना अधिक ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हर विघ्न एक अवसर ही है। एक ससुर जी हैं, उन्होंने ऐसे किया, उनका खुद का परिवार को बाहर निकाला और वो जो है परिवार बहुत ही तकलीफ उठाया। लेकिन आज वो परिवार जिनको ससुर जी ने बाहर निकाला, वो अपने पैरों पर खड़े हैं और अमीर प्रभावशाली लोग बन गए हैं इस समाज में। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या सीखना है? अगर जिंदगी में कुछ रुकावट आता है, हम टूट जाना नहीं, सही संकल्प रखकर अच्छे तरह से परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर अनुग्रह आएगा और हर एक विघ्न जो है एक अवसर बन जाएगा, एक अवसर बन जाएगा कह सकते। इसीलिए फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस करके कहते हैं। माने जो विघ्न है, रुकावट है, वो सीढ़ी बन जाता है आपके सफलता बन के लिए। तो इसलिए रुकावट जो है या विघ्न जो है आपका प्रगति को दबाएंगे नहीं, वो अच्छे से मार्ग दिखाएगा सफलता की ओर करके श्री अम्मा भगवान हमें सिखा रहे हैं। और आगे क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। What is the freedom of the enlightened one? The enlightened one experiences no choice. The absence of choice is the freedom of the enlightened one.
इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? क्या होता है जीवन मुक्त व्यक्ति का? स्वतंत्रता क्या होता है? श्री भगवान ने ऐसे समाधान दिए हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति चुनाव के ना होने को अनुभव करता है। चुनाव ना होना जीवन मुक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आगे श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। Sri Bhagavan, how to make our prayers powerful. You must be authentic in your prayers. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें ऐसे सिखा रहे। भगवान से पूछा गया अपने प्रार्थनाओं को कैसे शक्तिशाली बनाना है। श्री भगवान ने समाधान दिए हैं, आपकी प्रार्थनाओं में सच्चाई होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मांगते हैं अम्मा भगवान से मुझे ये चाहिए करके, उसके साथ साथ आपको वो चीज क्यों चाहिए, जो भी आप मांग रहे हैं वो चीज क्यों चाहिए, आप अच्छे से बताना है। आपको उससे क्या लाभ होगा वो आपको बताना है। आप मांग रहे हैं कि मेरा बेटा को अच्छा मार्क मिलना है, उसका कारण भी बताना है। अगर मेरा बेटा को अच्छा मार्क मिलेगा तो भगवान मेरे रिश्तेदार और मेरे जो मित्र है सभी मुझे और ज्यादा आदर देंगे। तो जो भी है, जो भी आप मांग रहे हो वो क्यों चाहिए वो भी अम्मा भगवान को हमें बताना है। तो अभी जो भी टीचिंग्स आपने सुना है, मनन चिंतन कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। अब स्क्रीन की ओर देखते हुए अच्छे से इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए प्रार्थना कीजिए। आज जो भी टीचिंग्स आपने सुना है वो आपके जिंदगी का वास्तविक सत्य बनना है करके प्रार्थना कीजिए। सदा मन्दहासं हीरं सौकुमार्यं समाश्वासमेगुं श्रीकल्कीस्वरूपं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं
गोविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशम् चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशम्। जय बोलो श्री भगवती भगवान की जय। तो आज रात 10 बजे फिर से गुरुकुल का कार्यक्रम नहीं रहेगा। ये वीडियो जो है आपको कल की गुरुकुल महाराष्ट्र चैनल YouTube में मिल जाएगा। कभी भी आप देख सकते हैं, किसी समय पर भी देख सकते। अभी तक जो कल के धर्म का सीरीज हुआ है पहले वाला, ये सभी भी YouTube चैनल में अवेलेबल है। और सबसे मुख्य चीज है, कल पीक स्टेट का प्रोसेस रहेगा सभी मेंबर्स के लिए रात को 8:30 बजे, रविवार का दिन कल रात को 8:30 बजे पीक स्टेट प्रोसेस रहेगा। और मैनिफेस्ट कार्यक्रम जो है कल का दिन होने वाला है, शाम को 5 से लेकर 8:30 बजे रहेगा। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, इस मैनिफेस्ट में श्री प्रीता जी आपको परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन की खोज करने और परमात्मा का सुरक्षा कवच पाने की यात्रा में आगे ले जाएंगे। अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानेंगे कि परमात्मा कौन है या क्या है करके। तो अभी आप सभी शवासन में जा सकते हैं, तो जरूर कल मैनिफेस्ट कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए। बाकी सभी भक्तों को, नए लोगों को भी बता दीजिए। सभी को अपना जिंदगी में सुपर ब्रेक थ्रूस मिलेगा और रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ म्यूजिक लगाएंगे। ये संगीत सुनते हुए आपका शरीर का उपचार होगा और आपका शरीर विश्रामदायक स्थिति में जाएगा। तो शवासन में रहते हुए अच्छे से संगीत सुन लीजिए और उसके बाद आप अच्छे से, जैसे हम म्यूजिक को बंद करेंगे उसके बाद आप सो सकते हैं या आप उठ के अपना काम में लग सकते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए, शवासन में जाइए सभी।